बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है और पीएम मोदी भी मिशन मोड में आ चुके हैं। लेकिन बीजेपी की 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में कई सरप्राइज हैं। खासतौर से दिल्ली में 5 में से 4 नए चेहरों को टिकट दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है बांसुरी स्वराज। नई दिल्ली, सुश्री बांसुरी स्वराज। यूं तो बीजेपी की पहली लिस्ट में ज्यादातर सांसदों को फिर से मौका दिया गया है, लेकिन इस नाम ने सबको चौंकाया। नई दिल्ली सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को टिकट दिया, उस सीट से जहां से कभी अटल और आडवाणी सांसद चुने गए थे। टिकट का ऐलान होने के कुछ ही मिनट बाद एबीपी न्यूज से बांसुरी ने अपने मन की बात कही। ये देख लीजिएगा कि रिपोर्ट कार्ड 70 को होगा। दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। माँ जहाँ पर भी हैं उनका आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है, शायद मेरी बलाइयाँ भी ले रही हूँ। माँ सुषमा स्वराज जैसी ही भाषा पर पकड़। पहले तो ये उपलब्धि नहीं है, दायित्व है, कर्तव्य है जिसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाना है। माँ सुषमा स्वराज जैसा ही आत्मविश्वास। बांसुरी को देखते ही सुषमा स्वराज जीवंत उठती हैं और यही अनुभव किया था नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में। सुषमा स्वराज के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा थी। बांसुरी का भावुक संबोधन नरेंद्र मोदी भी सुन रहे थे। जीवन के भीषण से भीषण संग्राम में भी मेरी मां संयमित थी, अनुशासित थी, मर्यादित थी। सरकारी पक्ष हो या विपक्ष, संसद की तेज तर्रार तकरार के बाद वो अपने राजनीतिक विरोधियों को मोह कर मित्रों में तब्दील करने वाली मेरी माँ थी। मेरे लिए तो वो प्रेम, समझदारी और सीख का भंडार थी। दुनिया में मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और जब नरेंद्र मोदी मंच पर बोलने के लिए आए तब उन्होंने बांसुरी के बारे में एक बड़ी बात कही थी। ऐसा लग रहा था मानो मोदी ने उसी दिन तय कर लिया था कि बीजेपी को ऐसी दमदार नेत्री की जरूरत है। सुनिए नरेंद्र मोदी का करीब 5 साल पुराना वो संबोधन जो बांसुरी के टिकट मिलने के बाद वायरल हो रहा है। सुषमा जी नहीं है, विरासत और अमानत हमें दे के गई है। सुषमा जी की जो ताकत थी उसकी कुछ झलक मैंने बांसुरी में अनुभव की। जिस प्रकार से सुषमा जी गई, उस पल को संभालना बहुत मुश्किल काम मैं मानता हूं, लेकिन अपने पिता को भी संभालना, परिस्थिति को भी संभालना, बांसुरी का जो धैर्य और मैच्योरिटी का मैंने दर्शन किया, सुषमा जी का एक लघु स्वरूप, मैं उस बेटी को बहुत आशीर्वाद देता हूं। बांसुरी की राजनीतिक पारी का आगाज पिछले साल मार्च महीने में हो गया था, जब दिल्ली बीजेपी ने उन्हें विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक बनाया था। लेकिन इस बार बांसुरी पर पार्टी ने भरोसा भी बढ़ाया है और पार्टी में बांसुरी का कद भी बढ़ा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य भी बांसुरी के प्रशंसक हैं। बांसुरी को टिकट मिलने से पहले ही रामभद्राचार्य ने सियासत में बांसुरी को कामयाबी का आशीर्वाद दिया था। और मैं आशीर्वाद देता हूं कि बांसुरी भारतीय राजनीति में बांसुरी की भांति ही भारत माता का मन मोहती हुई उच्च शिखर पर पहुंचे। मेरा मंगलमय आशीर्वाद। बेहद कम लोगों को ही ऐसा मौका नसीब होता है जब वो अपने माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर पाएं। बांसुरी उन्हीं खुशनसीबों में से एक हैं। बात 2019 की है, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वरिष्ठ वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे कुलभूषण जाधव का केस लड़ रहे थे। अपनी मौत से चंद घंटे पहले सुषमा स्वराज ने हरीश साल्वे को फोन कर कहा था कि घर आओ और अपनी 1 रुपए की फीस ले जाओ। 1 रुपए इसलिए क्योंकि कुलभूषण जाधव का केस लड़ने के लिए साल्वे ने सिर्फ 1 रुपए की फीस ली थी। सुषमा स्वराज के निधन के बाद बांसुरी हरीश साल्वे से मिली और उन्हें वो 1 रुपया दिया, जिसका वादा मां ने किया था।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।